हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भविष्य में खुश रहें और अपने को सुरक्षित रखें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। और दोस्तों, हो सके तो सहयोग भी देते रहें, क्योंकि ये एक ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम केवल आपसे अपनी भावनाओं को आपकी हम भावना देख नहीं सकते, मतलब आपका चेहरा नहीं देख सकते, उसमें क्या भाव चल रहा है, क्या चल रहा है। तो आप कमेंट और लाइक के द्वारा ही हम आपके बातों को समझ पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ठीक है, कैसी आपको वीडियो लग रही, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप अपनी जो बातें हैं वो टिप्पणी में करें या कमेंट में करें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से हमको दिखाई नहीं देगा और यहाँ से हम ये भी नहीं देख सकते कि स्टूडेंट कैसा है सब, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो ये होगा। आई होप दिख रहा होगा सभी को। बीस 20.9 फिर कितना, 2.09, फिर कितना है 0.209, 0.209, फिर कितना है, फिर 0.209, फिर 29। इन सबको जोड़ दो तो ये 9 9 18 हो गया। तो जाने कि जिसमें 8 नहीं लगा लास्ट में वो तो आएगा ही नहीं, तो जाने कि ये नहीं आएगा। और फिर इनकी बातें जो इस तरफ है केवल 20.09, 20.09, 2.09, ठीक है। फिर तो एक 0.209 है, फिर 0.0 और यहाँ 29 है। 9 9 18, 9 2 11 और 1 12, ठीक है। अब बात समझ में आई। तो यहाँ पॉइंट लगाओगे। यहाँ पर 3 डिजिट भी है, ठीक है, 3 डिजिट भी है यार। तो इस तीसरी डिजिट की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और यहाँ 9 2 11, 11 और 1 12, फिर ये 2 2 4 और 1 5, तो 52.228 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ये भी बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, समझिए उसे। थोड़ा सा मैं यहाँ करता हूँ क्योंकि ऊपर आप लोगों को इसके कारण नहीं दिख रहा होगा। ए और बी एक कार्य को एकदम और बड़ा कर देता है। थोड़ा सा इसको क्रॉप करवा देता हूँ, रुको। क्वेश्चन में आपको को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, क्रॉप करवा देता हूँ। ऐसे करवा देते हैं क्वेश्चन, यहाँ से ये देखिए। ए और बी एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी सी उसी कार्य को 35 दिन में करते हैं और सी ए उसी कार्य को 42 दिन में करते हैं। अच्छा, तो सी अकेला कितने दिन में पूर्ण करेगा? एक ये वाला सवाल देख के ही आप लोगों को पता लग गया होगा ये भैया कौन से चैप्टर का है, बताइए। चलिए फिर से वैसे ही कर देते हैं। ये कौन से चैप्टर का सवाल है? ये है आपके टाइम एंड वर्क का। तो शुरू करते हैं सवाल। कहाँ गया सवाल? सवाल को फिर से लाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन चला जा रहा है क्या? इसको करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये रहा, देखिए अब दिख रहा होगा। तो ए प्लस बी और क्या है बी प्लस सी, ज़्यादा ही थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सी प्लस ए, ये तीनों मिलके एक कार्य करते हैं। ए बी जो है इस कार्य को 28 दिनों में करता है। बी सी इस कार्य को 35 दिनों में करता है और सी ए इस कार्य को 42 दिन। मैंने आपको कभी भी कहा था कि यार थोड़ा बड़ा नंबर है तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे? ऐसा नंबर चुन लो जो इन सबको काटता है। मैंने अपना फंडा बताया भाई, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने अपना फंडा बताया, मेरे ख्याल से यूट्यूब में इस फंडे से किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने ये अपना फंडा बताया कि इन सबको एक नंबर से काट लो कोई भी। जैसे 7 से हमने काटा तो तीनों कटने चाहिए, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42। अब इनका एलसीएम निकाल दो, 6, 7 और 42। 6, 7 और 7 से भाग दिया तो ये 4, 5 और 6, तो इनका हमने 60 लिखा। तो 60 को उसी 7 से गुणा कर दो, ये 420 हो गया। तो हमने कैपेसिटी इतनी बताई। ये 420 है, 0 मैंने नीचे लिख दिया। तो ये 15 बार में बढ़ता है।
मतलब 420 लीटर की टैंक है। ये टोटल 28 मिनट तक भरता है, तो 1 मिनट में 15 लीटर पानी भर देगा। और यह 35 की स्पीड से चल रहा है, 420 की टैंक है, तो यह 1 मिनट में कितना भर देगा? 420/35। तो 35 कितना? 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4 28। 8 में नहीं जाएगा क्या? 35 दशम भी नहीं जाएगा। 35 दशम भी तो ठीक है। और 42 के हिसाब से अगर मैं बात, अच्छा यहाँ भी बात नहीं हुई है कंप्लीट। 35 12 जा 420 हो जाए, और 42 तो 10 बार में काट ही देगा, 42 दशम। अब आपको पता है कि क्या हो रहा है? A + B और क्या है? B + C और C + A। C + A। तो चलो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं इसको, पूरा नहीं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये वाला आप समझ गए हैं। यहाँ से पेन थोड़ी दूसरी ले लेते हैं। अब मैं ये लेता हूँ, यही चल रही है मेरे ख्याल से। अब थोड़ी सी ये लेता हूँ, तो आपको पता लग गया 2A + 2B + 2C। A भी 2 बार है, B भी 2 बार, C भी 2 बार। कैसे? अगर मैंने कहा कैसे, तो यार C + A है और A + B, तो ये 2 बार A है, B और यहाँ भी 2 बार, और B + C है तो C + A है, तो 3। तो 2 करके 3 बार ये सब है, तो 2 कॉमन कर लो। A + B + C, ये है कितना है टोटल? A + B जो निकला था हमारा, कितना निकला था? 15 निकला था। A + B हमारा कितना निकला था? 15। और यह B + C 12 और लास्ट में 10। 15 और 12 27, 27 और 10 37, 37। तो यहाँ 2 क्या करेगा? A + B + C बना देगा, तो 37 बटा क्या? 2। कितना हो जाएगा? 18.5। 18.5 पूरा हटा देता। तो बात ये है, आपने कहा कि A + B आपने 15 माना था, B + C आपने 12 माना था, और C + A आपने कितना माना था? 10। निकाल दिया था ना, माना क्या था, निकाल ही दिया था। ठीक है, हमको निकालना है C की वैल्यू क्या होगी। तो C की वैल्यू यहाँ से निकालो, 15। A + B 15 काम करते हैं, तो C कितना? टोटल काम कितना होता है? 18.5। तो 16 17 18, यानी कि 3.5 काम करता होगा C। लेकिन 3.5 काम करता तो है, 3.5 काम करता तो है। टोटल काम कितना हो रहा है? 420, और यहाँ 3.5, तो पॉइंट हटा दो इसका, ये 4200 ऊपर पहुँच गई। तो ये 12 बार में, और ये कितना हो गया? 120।
यही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पूछा आपसे केवल सी के बारे में क्वेश्चन, तो ठीक है फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। आप लोगों को वही क्वेश्चन में ये दिखाना, चलो ये देखो, ये रहा इसका उत्तर, ये 120। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी देखो दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन ओवरऑल कर देता हूँ कि इससे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे। ये वाला लेला के पास कुछ कुत्ते हैं और यह सैनलैद रखती है, मासिक आधार पर आपूर्ति खरीदती है, उसका व्यय पैटर्न निम्नानुसार है। यदि वह टिट्स पर 4000 रुपये, हाँ तो दोस्तों आप इसे कैसे करोगे, देखो टिट्स पर 4000 रुपये खर्च करते हैं, टिट्स पे 4000 रुपये, जबकि टिट्स पे परसेंटेज कितना है 40, तो 40 एकम 40, ये 100 हो गया, 40/100 हो गया जब परसेंट, तो ये 10,000। इस पे से कुत्ते और भोजन, औरत केयर और स्वच्छता पर अनुमानित व्यय, ओरल केयर पर 10,000 ये है, प्लस किस पे, कुत्ते के भोजन पे 50 और ओरल व्यय पे 2, 50 और 2 52, 52 बटा क्या 100, 00 काट दो, ये 5200 हो गया उत्तर। ठीक है, समझ आ रहा, बातें आपको समझ आ रही है। तो इसका जो उत्तर था वो 5200 था। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे और बहुत आसान है, इसमें बॉडमास रूल यूज़ होता है, बहुत बार बता दिया मैंने, जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको अभी तक रट गया होगा कि ये बात, कि इसका मतलब ब्रैकेट होता है, इसका मतलब ऑफ होता है, इसका मतलब डिवाइड होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब एडिशन होता है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। कम से कम मैथ में अभी तक टॉप मार दोगे आप, मुझसे पढ़ रहे हो यार, टॉपर बन जाओगे आप, टेंशन ना लो। किसी को भी प्रॉब्लम है मैथ्स में आइए, तो यहाँ देखिए डायरेक्टली यहाँ -1 होगा तो 56, ये है ही, प्लस के 1, पहले ब्रैकेट ही यूज़ होना, तो यह 57 हो गया, तो 57 और 56 ये आपका 99 हो गया, तो 1/99 ये 11 बार में कट गया, तो ये 108 दूर था, तो इसको यहाँ पर कर लो, तो ये 119 हो गया, 217 में से घटा दो, 217 में से 19 घटा दो, 119, तो ये 108 हो गया। यदि अवलोकन में 4 2 3 32 2 4, तो x का मान निकालना,
क्या होगा, x का मान 3 होगा। ठीक है, मोड अगर 4 है तो x का मान 3 नहीं होगा। निम्नलिखित पाई चार्ट में आरेख बताना कौन सा सही है। वॉलेट की बिक्री में कुल कितना राजस्व अर्जित होता है। वॉलेट की बिक्री में, वॉलेट में 5% है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और टोटल कितना हो रहा, 36,28,000, 36,28,000 और 5%। डबल जीरो काट दो, 500, 5 8 40, 5 दूनी 10 और ये 14, 5 6 30 और 1 31, 5 या 15, 16 17 18, ये वाला। चलो, प्रति वर्ष 12 और 3 साल के लिए धनराशि साधारण ब्याज पर 6,750 रुपये संयोजित करती है तो उस अवधि समान दर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो। अच्छा क्वेश्चन यार, आप इसको थोड़ा दूसरे वे से भी कर सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको यही वे बता देता हूँ। आप इसमें पी तो पहले निकालो ही, 12 × 13, पी × आर × टी, ये तो सभी को पता है। पी 156 क्या बटे 100 तो हो गई, तो पी बराबर 65, ये तो होना ही है, बटा 156, तो पी बराबर 18,750 मूलधन। अब आप इसको चक्रवृद्धि करना चाहते हो तो चक्रवृद्धि के लिए आप सीधे से यही लगा दो, 3 साल के लिए 18,750, 12% का हिसाब, 12%, तो ये 2250 और ये 2250। इस पे ब्याज लगेगी कितनी, 270, इस पे भी 270, तो ये 5 ब्याज निकालेगा। पहले इस पे निकालेगा 270, तो ये 270 और ये 270 ये हो गया, प्लस इन दोनों पे एक्स्ट्रा निकालेगा 32.4 और 32.4, टोटल हो जाएगा कितना, 75.04। यही उत्तर आ जाएगा। भूमि के आयताकार प्लाट में आयाम निकटतम पूर्णांक सही दिए गए हैं तो 37 मीटर और 23 मीटर आयत की परिधि ऊपरी सीमा क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो क्या, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला होमवर्क भी रहेगा, प्रैक्टिस भी करें। बताऊंगा, पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिसको नहीं आएगा बता रहा हूँ। 200 छात्र में से एक समूह है जिसमें से 8 विषय पढ़ते हैं और प्रत्येक विषय 20 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, तो कुल संख्या कितनी है। 200 छात्रों में एक समूह में 8 विषय पढ़ा जाता है, कितने, 8। 200 विद्यार्थी कितना पढ़ रहे हैं, 8 विषय, टोटल कितने हो गए, 1600। और कितने विद्यार्थियों के द्वारा पढ़ा जाता है, 20 विद्यार्थी, संख्या कितनी हो गई, 80। प्रत्येक विद्यार्थी कितने रूप से, 80। 3 वर्ष के लिए 15% दर किसी चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण ब्याज पे अगर इतनी हो जाती है तो राशि ज्ञात। तो यार आप इस पे लगा सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज अंतर की बात कर, डी बराबर पी
आर अपॉन 100 स्क्वायर, मैंने बहुत बार बता दी, आर अपॉन 100 प्लस 3, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो 28.50 और 0.025 तो 3.8, तो ये 4000 रुपये तो डायरेक्टली चल जाएगा। अगर ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी? ताश की गड्डी में फेस कार्ड 12 बटा टोटल होते हैं 52, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये 3 बटा होगा, 3 बटा कितना 13 है, कोई फ्रैक्शन में काट सकते हो। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, पजल मत होइएगा, यहाँ भी डिवाइड का है। तो ये 7 पंचे 35, 15 में से 5 निकाल दो, 10 प्लस 2 12, 8 दूनी 16, 16 में से 12 निकाल दो, 12 4 ये हो गया, 20 में से 4 निकाला 16, और 25 में से 16 निकाल दिया, कितना बचा? ऐसा नहीं है क्या? रुको देखता हूँ। सात पंचे 35, 15 में से 5 निकालो 10, और ये 8 दूनी 16, हाँ ठीक, 8 दूनी 16, ये 10 2 12, 2 12, और ये 2, 12 में से 2 गया, फिर से ये 10 ही हो गया, तो 20 माइनस 10 10, तो ये हो गया, ठीक है, दोबारा 4, ठीक, पूरा आ जाएगा कितना 2, इसको कीजिए, ये कोई कर लेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 140, और इसको 0.14, इसको 0.014, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताइए? ये वाला। चलिए अगला सवाल, एवरेज 8 मीटर 12 मीटर ऊंचाई के 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, शीर्ष से एक रस्सी दूसरे तल तक खींची जाती है, तो जमीन में कितनी ऊंचाई? दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है,
8 मीटर और 12 मीटर। तो यही बताना है। तो आप इस पे लगा सकते हो कि साइन थीटा, नहीं टेन थीटा ही लगाइए, 12 बटे क्या BC। ये तो आप पहले ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। बात वो भी रहेगी BC बराबर 12, तो ये 24/5 आप इसमें पूरा निकाल सकते हो 1/450 की आवर्ती में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से, ये क्वेश्चन मैंने बता चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 1/450 आवर्ती में दशमलव किसके बराबर होगा, बताइए। तो सीधी सी बात है यार, 0.002। ये कैसे करोगे, इस पे कुछ नहीं था, आपको पहले साइन A का क्यूब करना है प्लस साइन B। तो ये साइन 4A प्लस 6 cos स्क्वायर A, ये साइन गुणा कॉस, तो ये साइन स्क्वायर A टू साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A, तो 3 कॉस A तो 1, 3 कॉस A -1 तो 1, तो 1 3 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो एक 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर चलती है, तो ट्रेन की गति बताएं। चाल बराबर क्या होता है पहले ये बताइए, दूरी बटे समय। इन क्वेश्चन को एकदम एक ही चांस में उड़ा के फेंक दिया करो। 165 मीटर लंबी ट्रेन है और 755 मीटर पुल, यानी कि यार पुल को पार कर रही है तो उसकी अपनी गति भी है, अपनी मतलब अपनी भी लंबाई है प्लस पुल की भी लंबाई है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है। 165 प्लस क्या हो जाएगा 755, दोनों की अपनी अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा। पुल को पार करना है तो भी पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, ठीक है। तो 1655 प्लस क्या 755, तो 5 और 5 10, 10 5 5 10 और 1 11, 165 है, हाँ 165 है, तो इसका ये 0 काट दो, फिर 5 तो 6 5 11 और ये 12, ठीक है। 12 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। ये हटा दो, कितना बच गया 920। अब 920 की दूरी को अगर 46 सेकंड में पार करना हो तो कितने पे करेगा, $73 किलोमीटर चलेगा पर आवर की 72 किलोमीटर पर आवर। एक टेबल की 2 पाइपों की लंबाई का अनुपात अगर 5:7 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन,
उनके बीच का अंतर अगर 18 है तो उसकी बड़े का अंतर बताइए। बड़ा क्या है ये, छोटा क्या है ये, अंतर कितने का आ रहा है 2। वो बात किसकी कर रहा है 18 की, इसका कितना गुना है 9, और ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 7 नमा 56। 9 सत्ते 63, 56 नहीं 63। बस का ऑडीमीटर यात्रा शुरुआत में 3000 किलोमीटर यात्रा के अंत में 36 किलोमीटर रीड करता है, तो 8 घंटे में तो 8 किलोमीटर पर आवर में औसत गति बताना है। औसत गति मतलब पर गति की गणना करनी है। 3600 माइनस 3000 कर लो, बची कितनी 60। 8 घंटे में करनी है, 600 बज गए ना, तो 600 बटे के 8 तो 75 किलोमीटर पर आवर चल रहा हो गई। तो शाम की क्लास लेने ज़रूर आइएगा लाइव। ओके बाय।